प्राइवेट जॉब सचिन की कहानी, एक संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों की कहानी। सचिन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में पला बड़ा। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। बचपन से ही सचिन पढ़ाई में तेज था और उसके सपने भी बड़े थे। उसने कॉम की पढ़ाई पूरी की और सपना देखा कि वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करेगा, जहां वो सूट बूट पहनकर ऑफिस जाएगा और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। पर जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। संघर्ष की शुरुआत। स्नातक की डिग्री पूरी होते ही सचिन ने दिल्ली की ओर रुख किया। वहां उसका मामा रहते थे, जिन्होंने कुछ दिनों तक उसे अपने घर में जगह दी। सचिन ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। रोज सुबह अखबार में जॉब कॉलम खंगालता, ऑनलाइन साइट्स पर रिज्यूमे भेजता और ऑफिस ऑफिस घूमता। 3 महीने बीत गए पर कोई नौकरी नहीं मिली। कहीं अनुभव की कमी तो कहीं अंग्रेजी में आत्मविश्वास न होना। हर जगह किसी न किसी कारण से उसे "हम आपको कॉल करेंगे" कहकर टाल दिया जाता। सचिन टूटता नहीं था। वह जानता था कि यह शुरुआत है। उसने एक कोचिंग ज्वाइन की और अपनी अंग्रेजी सुधारने लगा। शाम को एक चाय की दुकान पर काम करने लगा ताकि जेब खर्च चल सके। पहली नौकरी। 6 महीने की जद्दोजहद के बाद उसे एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी मिली, सेल्स एग्जीक्यूटिव की। सैलरी थी मात्र 10,000 रुपये। ऑफिस था नोएडा में, जहां पहुंचने के लिए उसे 2 मेट्रो बदलनी पड़ती थी। काम मुश्किल था। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल करना, क्लाइंट्स को समझाना, बार बार ना सुनना और फिर भी मुस्कराना। पर सचिन ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, शुरुआत छोटी सही, पर एक दिन मैं मैनेजर बनूंगा। ऑफिस की राजनीति। 1 साल में ही सचिन ने कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने नए क्लाइंट्स लाना शुरू किया और टारगेट्स पूरे करने लगा। पर यहां उसे दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ी, ऑफिस की राजनीति। उसका एक सीनियर आकाश उससे जलने लगा। आकाश खुद कंपनी में 3 साल से था, पर उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। उसने सचिन के खिलाफ मैनेजर के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन सचिन को बिना कारण एक क्लाइंट से हटा दिया गया। सचिन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शांति से काम किया और अगले 3 महीनों में खुद को फिर से साबित किया। इस बार उसे प्रमोशन मिला। अब वह सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया। सैलरी 18,000 रुपये हो गई। महंगाई और जिम्मेदारियां। अब सचिन दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। 5,000 रुपये किराया, 3,000 खाने का खर्च, 2,000 ट्रैवल और बाकी थोड़ी बचत। हर महीने पैसे खत्म हो जाते, लेकिन वह अपने माता पिता को 1,000 रुपये जरूर भेजता। कभी कभी रात में वह अकेला बैठकर सोचता, क्या ये जिंदगी है? पर अगली सुबह वही जज्बा लेकर उठता। एक मोड़, नई कंपनी में नई शुरुआत। 2 साल बीत चुके थे। अब सचिन को लगा कि उसे आगे बढ़ने के लिए नई कंपनी की तलाश करनी चाहिए। उसने रिज्यूमे अपडेट किया और इंटरव्यू देने शुरू किए। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी, इनेटेक सॉल्यूशंस, से कॉल आया। इंटरव्यू कठिन था, अंग्रेजी में बातचीत, प्रेजेंटेशन देना, टीम वर्क पर सवाल। पर सचिन ने अपने 2 साल के अनुभव और आत्मविश्वास से इंटरव्यू पास कर लिया। उसे नौकरी मिल गई, इस बार बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में। सैलरी थी 30,000 रुपये। माता पिता का सपना। नई नौकरी के पहले महीने में ही सचिन ने अपने माता पिता को दिल्ली बुलाया। उन्हें मेट्रो में बैठाया, ऑफिस दिखाया और एक अच्छा होटल में खाना खिलाया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने तो सपना सच कर दिया। उस रात सचिन देर तक छत पर बैठा रहा और आसमान की ओर देखकर बोला, अब तो बस शुरुआत है। कोविड काल और नौकरी पर खतरा। साल 2020 में कोरोना महामारी आई और सब कुछ बदल गया।